कि इन चारों चीज़ों का जो आलोक जी ने अभी आपने सुनाया, जो व्याख्या की, वो बहुत कुछ सही व्याख्या है। मैं इसको थोड़ा सा अलग देखता हूँ। जी। ये अटकी कहाँ है? आज भी 10 साल के शासन में रहने के बाद भी आपके पास यह बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि आपने इन 10 सालों में क्या किया। न आर्थिक मोर्चे पर बताने के लिए है, न विदेश नीति में बताने के लिए है, न भारत चीन संबंधों को बताने के लिए है, न पेंशन स्कीम की डिमांड करने वालों के लिए है, न वन रैंक वन पेंशन की मांग करने वालों के लिए है, न युवाओं के लिए है, और सच कहिए तो पूंजीपतियों के लिए भी नहीं है। मैं उस एक दो पूंजीपतियों को छोड़कर मैं पूरे के पूरे पूंजीपतियों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पूंजीवाद के शासन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और अभी है जब तक कि ये सिस्टम चल रहा है। तो ये उससे ये अटक के कहाँ गए हैं? ये आके उसी पर अटक गए हैं जहाँ पर ये बराबर अटके रहते हैं, धार्मिक मुद्दे पे। धार्मिक मुद्दे का मतलब ये बात मंदिर की करेंगे, और बहुत सही बात कही। इनसे पूछिए, प्रसाद जी ने भी कहा कि इनसे पूछिए इन्होंने क्या किया, तो कहेंगे हमने 370 खत्म कर दिया। 370 खत्म कर दिया तो फिर लद्दाख की जनता ने इनको नकार क्यों दिया? अगर वो 370 का लाभ स्थानीय पॉपुलेशन को नहीं मिला, वहां के लोगों को नहीं मिला, तभी तो वो इनके खिलाफ गए हैं। वो 300 मुद्दे पे क्या, 370 पे क्या उससे एक रेफरेंडम न माना जाए? तो ये सब कुछ भूल के अब आके अटक गए हैं इसी धार्मिक मुद्दे पे। किसान जी ने बहुत सही कहा कि ये राजा का काम नहीं है। राजा से मेरा मतलब प्रधानमंत्री का कार्य नहीं कि आप त्योहार, आपकी आस्था है, आप बिल्कुल जाएं, आप जाते भी हैं, लेकिन ये आस्था नहीं है, ये आस्था का प्रदर्शन है। और जब आस्था का प्रदर्शन होता है तो उसे ही हम पाखंड कहते हैं। हमारे यहाँ भोजपुरी में बड़ा एक छोटा सा 2 लाइन का एक कहावत कही गई है कि आन का आटा, आन के घी, शंख बजाओ ए बाबा जी। मतलब दूसरे का आटा है और दूसरे का घी है और बाबा जी शंख बजा रहे हैं। ये सिर्फ एक कहावत है, किसी की आस्था पर सवाल नहीं है। जी। आपका सारा सरकारी खर्च है, चाहे आप केदारनाथ जाके बैठ जाएं, चाहे आप पिथौरागढ़ जाके बैठ जाएं, चाहे आप काशी विश्वनाथ जाके बैठ जाएं, चाहे भगवान राम मंदिर में आप जाके बैठ जाएं, कहीं भी जाएं, ये आपका सारा खर्च सरकारी है। ये खर्च कौन कर रहा है? ये खर्च हमारे आपके टैक्स से हो रहा है। उस टैक्स का खर्चा जहाँ कहाँ होना चाहिए? शिक्षा में होना चाहिए, स्वास्थ्य में होना चाहिए, देश की सुरक्षा में होना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलने में होना चाहिए। तो ये आपकी प्राथमिकता नहीं है, और आप शंख बजाते समय, डमरू बजाते समय ये शो करना चाहते हैं कि आप परम धार्मिक व्यक्ति हैं। आप धार्मिक व्यक्ति होंगे, मुझे किसी की धार्मिकता पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं, ना मैं उठाना चाहता हूँ, आपकी आस्था आपके साथ है। लेकिन ये सिर्फ इसलिए है कि इनका जो कोर वोटर है, किसान जी ने बहुत सही बात कही, इनका जो कोर वोटर है वो निश्चित रूप से इसी बात के कारण इनको प्यार करता है, इसी बात के कारण इनको मानता है, इसी बात के कारण वो इन्हें वोट देता है कि उनको लगता है कि सदियों से हिंदू समाज पीड़ित रहा है। 1000 साल तो वो जोड़ते ही हैं, उसको और पीछे भी जोड़ सकते हैं। ये सदियों से हिंदू समाज पीड़ित रहा, अब 2014 के बाद जाके इस समाज में जाना ही। तो ये उसी मुद्दे पे जाके अटक गए हैं। अब यहाँ कांग्रेस को ये सोचना है कि वो उस मुद्दे पर न जाए। कांग्रेस ने, जैसे आज मैं गारंटी सुन रहा था प्रियंका जी की जो आपने बताई कि शिक्षा 12 तक की शिक्षा फ्री होगी। पहले भी शिक्षा फ्री थी 12 तक की, लेकिन बच्चों को जो वजीफा देने की बात हुई है, ये बहुत अच्छी योजना है। और एक चीज मैं और बता दूं, अगर इस तरह का पैसा अगर आप देते हैं तो किसी भी प्रकार की रेवड़ी या फ्री भी नहीं है, ये सारा पैसा घूम के सिस्टम में आता है। अखिल स्वामी जी बेहतर जानते हैं, ये सारा पैसा घूम फिर के सिस्टम में आता है, और जब पैसा सिस्टम में आएगा तो अर्थशास्त्र की गति, आर्थिक गति बढ़ती है। भटकी कहाँ से है? भटक ये 2014 से ही गए हैं, और ये भटके जानबूझ के हैं। 2014 में जिन वादों पर आए थे भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, उस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इन्होंने एक काम भी नहीं किया। और भ्रष्टाचार हो और खुल के हो और उसकी जांच न हो, इसके इन्होंने कई काम किए। नंबर 1, नोटबंदी का घोटाला देख लीजिए। नंबर 2, 2017 में इलेक्टोरल रोड्स का इंट्रोड्यूस करना देख लीजिए। पीएम केयर्स फंड में चंदा है, पीएम केयर फंड किसका है? सरकार का है कि निजी आदमी का है कि ट्रस्ट का है कि मंत्री का है कि प्रधानमंत्री का है कि जनता का है? आज तक नहीं पता। लोगों भले सरकार का लगा हुआ है। इसके अलावा अभी हाल की ही खबर है कि 2 सीनियर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के अफसरों ने, जिन्होंने ऑडिट रिपोर्ट में भारतमाला प्रोजेक्ट और आयुष्मान घोटाले के बारे में वित्तीय अनियमितता पकड़ी, घपले पकड़े, उस सीएजी की रिपोर्ट पर कभी
उनका ट्रांसफर सीएजी ने कर दिया। ये कहा जा सकता है कि साहब सरकार का सीएजी से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सही बात है, सरकार का सीएजी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसी पे जाता है कि सीएजी को कहीं न कहीं से कहा गया होगा। आखिर क्या बात है कि जिस सीएजी की रिपोर्ट पे 2G, 3G, CWG तमाम घोटाले हुए और सारे घोटाले बाद में फ्लॉप हुए, साबित नहीं हो पाए। कोर्ट में जरूर थोड़ा बहुत साबित हुआ, उसमें सजा भी मिली, लेकिन इतने इन दोनों पर की जांच क्यों नहीं हुई? जांच होने के बजाय उन अधिकारियों का ये स्थानांतरण कर दिया गया और ऐसे अधिकारियों को ये संदेश दिया गया कि आइंदा से ऑडिट रिपोर्ट में ये सब मत देखा करिए, आप लिख दीजिए कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं और हो तो अपने लेवल में निपटा दिया करिए। ऑडिट कैसे होता है और कैसे मैनेज होता है, थोड़ा बहुत हमें भी इसकी जानकारी है। अब लटकी कहाँ है? अधर में लटकी। वो सोच नहीं पा रही कि वो कौन सा रास्ता अख्तियार करे। वो मध्य प्रदेश में क्या करे, वो राजस्थान में क्या करे, छत्तीसगढ़ तो छोड़ दीजिए, तेलंगाना को भी छोड़ दीजिए। मध्य प्रदेश में बहुत मुश्किल से इनको लगा था कि शायद अब वो शिवराज सिंह चौहान को दाएं बाएं किनारे करके वो जो सांसदों और मंत्रियों को टिकट दिए उनमें किसी को वो मुख्यमंत्री डिक्लेयर करा देंगे। राजस्थान में वसुंधरा राजे को वो किनारे करके ला देंगे। जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी जी का अपना जो हैसियत थी, उस हैसियत को जिस भी क्षेत्र अपनी चुनौती देनी शुरू की, उसकी शामत आ गई और उसकी शामत राजस्थान में भी आई और एमपी में भी आ रही है। क्योंकि ये सारे क्षेत्र, ये सारे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ ही मुख्यमंत्री भी थे और कुछ हद तक सीनियर भी थे। तो जब आप इतना अटकेंगे, इतना भटकेंगे, इतना लटकेंगे, तो जनता आपको झटक देगी। मेरा तो ये कहना है कि आपने आज बड़ा बढ़िया शीर्षक लगाया है, अटकी भटकी लटकी, और प्रकाश जी ने जो झटकी जोड़ा है, इससे ये और ये मौजू हो गया है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी धार्मिक मनोवृत्ति आ रही है, जो भी धार्मिक एजेंडा बीजेपी ला रही है, कांग्रेस को इस ट्रैप में नहीं फंसना है। यह एक ट्रैप है कि कल के दिन आप कह दें कि साहब वो जो है वहां जाने की क्या जरूरत थी। आप बिल्कुल उसको जाएं, कहीं जहां भी जाएं, आप उन्हीं मुद्दों पर अड़े रहिए जिन मुद्दों को लेकर आप अब तक अड़े हुए हैं। मुद्दों के कारण आपने कर्नाटक जीता, जिन मुद्दों का आपने हिमाचल जीता, और जिन मुद्दों को लेकर जनता से फिदा है। अब 2 मिनट समय लूंगा सुरक्षा पे। तो सुरक्षा के बारे में एक तयशुदा ऑर्डर रहता है वीआईपी को भी, और हम लोग जो सुरक्षा में रहते हैं उनको भी, कि वो जो कहेंगे वीआईपी को मानना पड़ेगा। वो बिल्कुल, अगर हम कहेंगे कि आप अभी गाड़ी से नहीं उतरेंगे तो गाड़ी से नहीं उतरेंगे। मैं जवाहरलाल नेहरू के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जमुना प्रसाद तिवारी थे, प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। वो सब इंस्पेक्टर से आईपीएस हुए थे, डीआईजी सिक्योरिटी यूपी को रिटायर हुए। रहीम सेन 6 फुट से ऊंचे थे। जवाहरलाल नेहरू ने उनको डांट दिया और सीट से वो गाड़ी से उतर गए। जमुना प्रसाद त्रिपाठी उनको कंधे पर लाके गाड़ी में धोख के बिठा दिया और कहा कि बिल्कुल नहीं उतरेंगे, आप अंदर रहेंगे। तो सुरक्षा में क्या स्थिति होनी चाहिए, सुरक्षा कर्मी तय करते हैं। और यहाँ पर प्रशांत जी की बात बिल्कुल सही है, टारमैक पर किसी को नहीं जाना चाहिए। वहाँ 4 या 5 लोग जो बिल्कुल जो उनकी स्वागत करने के लिए जाते हैं, उनका भी माला फूल पहले चेक कर लिया जाता है और उनकी लाइन लगा ली जाती है, उनकी चेकिंग हो जाती है, वो स्वागत करते हैं और गाड़ी में बैठने के बाद वो पब्लिक मीटिंग में जाते हैं तो जहाँ जो मिलता है मिलता है। तो गोदी मीडिया तो के पास अब कोई काम नहीं है। मणिपुर छोड़ के वो इजराइल भी चले गए हैं। अब कुछ दिन वो प्रधानमंत्री जी की ये तीर्थ यात्राएं दिखाएंगे और असल मुद्दों पर वो आएंगे नहीं, और असल मुद्दों पर उनसे आने की उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में मैं फिर यही अपनी बात करके खत्म करूंगा कि बीजेपी वाकई अटक गई है, भटक